मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छे बच्चे हैं, अपना काम वक्त पर कर लेते हैं ना, क्योंकि पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तो 7वीं क्लास में हैं बच्चों। हम अपने 5 सबक पूरे कर चुके हैं। आज का हमारा जो सबक है उसका नाम है ये वतन तुम्हारा है। ये दरअसल एक नगमा है जिसको लिखा है कलीम उस्मानी साहब ने। ठीक है, इसका आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं। पहले शायर का तारुफ ले लीजिए। शायर के तारुफ में कलीम उस्मानी एक मुहिब्बे वतन शायर थे। ये कौमी नगमा ये वतन तुम्हारा है नौजवानों से एक ख़िताब है। इसमें कलीम उस्मानी पुरानी नस्ल की जानिब से नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं कि कारवां के रहनुमा तो बेशक हम थे। कारवां जो मुसाफिरों का पूरा एक ग्रुप चल रहा है उसकी बात हो रही है, या लोगों का जो पूरा ग्रुप होता है उसे कहते हैं कारवां, जो सफ़र में हो, मगर इसकी असल रूह तुम हो। कलीम उस्मानी ने फ़िल्मी नगमे भी लिखे। उनकी शायरी में वतन की मोहब्बत और कुदरती मनाजिर का ज़िक्र खूबसूरत अंदाज में मिलता है। अच्छा, ये सबक शामिल करने के जो मकासद हैं ये आपके पास इस पे सफ़ा नंबर 38 पर ही 37 पर ऊपर लिखे हुए हैं। उर्दू अदब में मिली नगमों की अहमियत से रोशनास हो सकें, क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान के सूबों के बारे में मालूमात अख़ज़ कर सकें, आहंग यानी कि धुन जो होती है, ले सुर जो होते हैं हमारे और मफ़हूम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, उर्दू ज़बान में लाहिकी की पहचान और इस्तेमाल सीख सकें। कुछ हमारे जो मकासद हैं इस सबक के, कुछ पढ़ने के दौरान हम लोग हासिल करेंगे और कुछ अपनी मश्क के दौरान हासिल करेंगे। तो नगमे के लिए पहले आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए, नगमा सुनिए। ठीक है बच्चों, आपने नगमा सुना। अब इस नगमे को हम समझते हैं। आज के लेक्चर में हम इसके जो 10वां मिसरा है या आपका जो तीसरा बंद है यहाँ तक समझेंगे। ठीक है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा ख़ां इसके। यानी कि कलीम उस्मानी साहब ने जहाँ से स्टार्ट लिया है, शुरू किया है, वो हमें इस बात से एहसास दिलाया कि वतन तुम्हारा है और तुम ही इसकी देखभाल रखवाली करोगे। पासबां देखभाल करने वाला, रखवाला, हिफाजत करने वाला। ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा ख़ां इसके। और जिस तरीके से बाग में परिंदे जो उनका चमन होता है उसमें गुनगुनाते हैं, चहचहाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरीके से इस वतन में जो नगमा ख़ां है, जो खुश होने वाले हैं, वो तुम हो। इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। और इस चमन में जो फूलों के ऊपर रंग है वो भी तुम ही लोगों से है। और इस ज़मीन यानी कि जो तुम्हारा मुल्क है, इसके अंदर जो आफ़ताब यानी कि सूरज, रोशनी, यहाँ पर जो रोशनी फैल रही है वो भी किससे? तुमसे फैलेगी। रोशनी से मुराद यहाँ जो अच्छे काम होंगे वो भी किससे होंगे? तुम्हारे ही दम से होंगे। क्यों? क्योंकि तुम ही यहाँ के रहने वाले हो, तुम ही इसके रखवाले हो, तुम ही इसके परिंदे या नगमा ख़ां या बुलबुल। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं। ये फ़ज़ा भी तुम्हारी है, समंदर भी तुम्हारे हैं, खुशकी भी तुम्हारी है। कहकशां के ये जादे, जादे रास्ते, रहगुज़र तुम्हारे हैं। कहकशां तो हम कहते हैं वो जो रंग बिरंगी कलर की रोशनियों की पट्टी होती है ना, 7 रंग की, कौसे कज़ा रेम्बो। तो ये कहकशाओं के जो रास्ते हैं, रोशनियों के जो रास्ते हैं, ये तुम्हारी राहगुज़र हैं। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का,
अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। और ये जो ज़मीन है वतन पाकिस्तान, इसमें शहीदों का खून है। हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून बहाया है, इस ज़मीन पर उनका खून गिरा है, तो कहीं जाकर हमें ये वतन मिला है। अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। और ये जो पाकिस्तान की सरज़मीन है, पाक सरज़मीन जो है, ये कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। कौन सी उम्मीदों का? जो उम्मीदें लगाकर हमने ये वतन हासिल किया था, इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, दूसरी कौमों से लड़े थे। नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। नज़्म व ज़ब्त, ये जो नज़्म व ज़ब्त है आपका काम का तरीक़ा है, आप मिलजुल कर जो काम करते हो, एक तरतीब में काम करते हो, उसको अपना रहनुमा जानो। रहनुमाई का मकसद आप इस राह के ऊपर चलो, किस पे? नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त काम को एक तरतीब व सलीके से करना, और वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये जो अंधेरा, अगर आप बोले मुश्किलात में, अपना आप, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारी ताकत क्या है? नज़्म व ज़ब्त। और भी आगे के पैगाम हैं, वो इंशाअल्लाह हम बाकी बंद की जो शायरी पूरी करेंगे उसमें पढ़ेंगे। आज हम क्लास के लिए कुछ काम हैं वो कर लेते हैं। क्लास में हमारा क्या काम है? क्लास में हमारा काम है लाहिके। तो लाहिके क्या होते हैं? दरअसल जब हम किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ लगा कर उससे नया लफ्ज़ बनाते हैं, तो वो जो आखिर में अलामत लगती है उसे हम क्या कहते हैं? लाहिका। जैसे कि फतायाब, इस फतायाब में ये जो याब है, ये क्या है? लाहिका है। कामयाब, सही है। ये हमारे पास क्या है? लाहिके हैं। साबके हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। लाहिके उर्दू में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो यहाँ पर हम कुछ लाहिके लिखेंगे और फिर उससे मुताल्लिक़ काम लेंगे। इसकी पहले तारीफ़ तो लिख लेते हैं, फिर मैं यहाँ किताब से आपको लाहिके लिखवा दूँगा। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई अलामत लगाकर नया लफ्ज़ बनाते हैं, तो लगाई जाने वाली अलामत लाहिका कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये तो क्या हो गई? इसकी तारीफ़ हो गई। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कॉपी कर ली होगी आपने। क्लास वर्क ही चल रहा है हमारे पास, ठीक है। और क्लास वर्क में मैं आपको अब उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लाहिके लिखवाने जा रहा हूँ। लफ्ज़ लिखूँगा और लाहिकों के नीचे लाइन लगा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे लफ्ज़ मौजूद हैं, इसके अंदर हम लाहिकों के नीचे लाइन खींचेंगे।
हमें जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनके नीचे ये जो लायके हैं उन पे हमें लाइन खींचनी है। तो जैसे फितना अंगेज़, यहाँ ये जो अंगेज़ है ये आपके पास क्या है, लाहिका है। ज़हर आमेज़, ये जो आमेज़ है ये क्या है, लाहिका है। फिर है सफ़ आरा, ये जो आरा है ये यहाँ पर क्या है, लाहिका है। और दिल अफरोज़, क्या है, लाहिका है। खैर अंदेश, ये जो अंदेश है ये क्या है, लाहिका है। ज़ोरावर, ये जो आवर है ये क्या है, लाहिका है। फिर है अश्कबार, ये जो बार है ये क्या है, लाहिका है। रहबर, वैसे रहबर हम मिला के लिखते हैं, ये इसमें क्या है, लाहिका है। दगाबाज, धोखेबाज को कहते हैं, है ना, तो इसमें ये जो बाज है ये क्या है, लाहिका है। अलम बरदार, क्या है, दूरबीन, क्या है ये, मेहरबान, ये जो बान है ना ये लाहिका है। फिर इसके बाद आपके पास बचपन, बचपन वैसे हम अलहदा करके नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लाहिके दिखाने के लिए आपको ये जो फन है यहाँ पर लाहिका है। फिर है खुदा परस्त, परस्त जो है यहाँ पर लाहिका है। फिर है गरीब परवर, ये जो परवर है यहाँ पर ये लाहिका है। रिश्वतखोर, जो खोर है ये यहाँ पर क्या है, लाहिका है। ये बहुत ज़्यादा जो हमारे पास लाहिके इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। फिर है शीर ख्वार, ख्वार इसमें जो है ये लाहिका है। फिर है नगमा खां, ये नगमा खां है ये लाहिका है, जैसे नात खां, नगमा खां। डाक खाना,
बहुत सारे लफ्ज़ यहाँ हम जो वैसे आम तौर पर मिलाकर लिखते हैं, यहाँ अलग अलग लिख रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें लायकों के नीचे लाइन खींचनी है। ज़मींदार, ठीक, कलमदान, सुरखरू, लाहिका है इसमें सुर्ख, किबला रुख, रुख जो है ये यहाँ पर क्या है, लाहिका है। सब्ज़ाज़ार, इसमें क्या है, लाहिका है। फिर इसके बाद है गमज़दा, जो ज़दा है ये क्या है, लाहिका है। जिल्द साज, ये लाहिका है इसके अंदर। फिर आपके पास गुलिस्तान, ये लाहिका है इसमें। मर्दम शनास, आखिर में हम एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ लगा रहे हैं और हमारे पास क्या हो रहा है, एक लफ्ज़ आ जा रहा है तलबगार। फिर है हमारे पास अक्लमंद, इसमें ये जो है ये आपके पास क्या है, लाहिका है। परिंदा, ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने काफ़ी सारे लाहिके लिखे जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास काम है होमवर्क का। होमवर्क का क्या काम है, होमवर्क में इन्हीं लाहिकों से मुताल्लिक हमारे पास कुछ काम मौजूद है। एक सरगर्मी है, उसमें है आपको इस किताब में से कम से कम 8-10 लाहिके, ऐसे अल्फाज लिखने जो लाहिके हों। होमवर्क नहीं लिखा मैंने ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा गया कि जिनके आखिर में लाहिका लगा हो,
तो ये लफ्ज़ तो मैंने बेमानी लिख दिया, सिर्फ लिखना था जिनमें लाहिका लगा हो। लाहिका तो कहते ही उसको है ना, जो कि आखिर में लगा हो, है ना बच्चों। चलें कोई बात नहीं, अब लिखा रहने दें इसको। तो आपने लिखना है किस तरीके से, वो लफ्ज़ जहाँ से आप मुंतखब करेंगे, सबसे पहले उस लफ्ज़ वो जहाँ पर आया है उसका सफ़ा नंबर यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। लफ्ज़ जो पूरा है वो यहाँ लिखेंगे, और उसमें से जो लाहिका अलग होगा, लगा हुआ जो है उसमें आखिर में लाहिका, वो आप यहाँ लिख देंगे। सफ़ा नंबर डालेंगे, यहाँ पर वो पूरा लफ्ज़ लिखेंगे। जैसे हैरत अंगेज़ था, है वो जिस सफ़े पर आया उसका सफ़ा नंबर डाला, हैरत अंगेज़ लिखा और उसमें से अंगेज़ अलग करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये काम करना है, कम से कम 10 और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा माइलेज याद होगा आप लोगों को, हमने पीछे क्लासेस में पढ़ा है, सही है।